मुझे पता है आप सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मैं भी आपकी तरह एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। तो आज की जो केस स्टडी होने वाली है ना, बहुत ही ज्यादा पावरफुल होने वाली है। इसलिए आज हम एक ऐसे पावरफुल बंदे के बारे में बात करने वाले हैं। कौन? अमेरिका के सबसे सक्सेसफुल और इंटरनेशनल के वर्ल्ड वाइड के सबसे सक्सेसफुल स्विमर और रिचेस्ट एथलीट कौन? माइकल फिलिप्स। इन्होंने पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीते हैं। इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। इंडिया, आप इंडिया को तो जानते ही हो, हमारा प्यारा देश। इसने 24 और ओलंपिक्स में 26 मेडल जीते, जिसमें से 9 गोल्ड थे। और एक अकेले बंदे ने 4 ओलंपिक में 26 मेडल जीता, जिसमें से 23 गोल्ड थे। जिसकी इतनी अच्छी जीडीपी है, जिसकी इतनी अच्छी डेमोक्रेसी है, आज वो देश एक अकेले बंदे को कॉम्पिटिट नहीं कर पा रहा। कौन थे ये? 7 साल की उम्र में स्विमिंग सीखना शुरू किया, उसके बाद 10 साल की उम्र में अपने नेशनल रिकॉर्ड बनाए, 12 साल की उम्र में उसी अपने नेशनल रिकॉर्ड को तोड़ दिया, और 15 साल की उम्र में दुनिया में पहले ऐसे एक एथलीट बने जो स्विमिंग ओलंपिक्स में गए, और वो भी इतनी कम एज में। और उसके 2 से 3 साल के अंदर अपने इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स बनाए, और 19 साल के अंदर जितने भी उनके नेशनल रिकॉर्ड थे ना, उनको फिर से पूरी तैयारी के साथ तोड़ दिया। ये क्या करते थे मैं आपको बताऊं, ये पहले स्विमिंग के अंदर गूगल से, यूट्यूब से, हर एक जगह से उसके जितने भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है सारे निकालते, कॉपी पे लिखते थे और पूरी तैयारी के साथ उसको तोड़ देते। तो आइए हम इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। इनका जन्म 1985 को 30 जून को यूएसए में हुआ था, और ये धीरे धीरे अपनी मुश्किल हालातों के साथ बड़े हुए। इनकी जो मम्मी पापा थे, ये दोनों टीचर थे, और इन दोनों के जो मम्मी पापा थे, उनका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था स्विमिंग में, और वही इंटरेस्ट दिखा इनके बच्चे में, जिनका नाम था माइकल फिलिप्स। आपको ऐसा लगता होगा ना, इनकी जो बचपन की जिंदगी होगी बहुत ही आराम से बीती होगी, आपका एकदम गलत हो। इनकी पूरी लाइफ ही मुश्किलों से भरी हुई है। ये 6-7 साल की उम्र में उनकी मम्मी पापा की लड़ाई शुरू हो गई थी। क्यों? इसलिए उनके पापा शराब पी के आते थे, और उनकी मम्मी और उनको बहुत ज्यादा मारते थे, और उनकी मम्मी ने कोर्ट में केस कर दिया, जिसकी वजह से उनके जो मम्मी पापा थे उनका डिवोर्स हो गया। और एक बच्चे को उनके अच्छे ग्रोथ के लिए, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ के लिए 2 चीज बहुत ज्यादा जरूरी होती है, माता पिता का प्यार और उनका सपोर्ट। और यही 2 चीज उनके पास बचपन में ही नहीं थी, जिनकी वजह से उनको कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा, और बचपन में ये डिप्रेशन में भी चले गए थे। और उसके बाद उनको बहुत सारी बीमारी भी हुई, ADD, ABCD, और भी कई तरह की जो चिल्ड्रन बीमारी होती है वो ही, जिसकी वजह से उनकी मेंटल, फिजिकल हर तरह की हेल्थ बिगड़ने लगी। उनको हमेशा बुखार, तो उनके अंदर बहुत ज्यादा कमजोरी आने लगी। पर इनके पास ना जब भी मुसीबत आती थी, ये कूद जाते थे स्विमिंग पूल के अंदर ना। इन्होंने स्विमिंग पूल को अपना दोस्त बना लिया था। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है ना, आप उसको अपना दोस्त बना लीजिए। कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम आती थी, वो स्विमिंग पूल के अंदर कूद जाते थे, ना तो आगे देखते थे ना तो पीछे देखते थे, बस कॉन्सेंट्रेट होता था सामने। उनका जो लेजर शार्प फोकस था, जो पानी के अंदर, बस सोचते थे मैं और आगे कैसे बढ़ सकता हूँ। और धीरे धीरे कर वो अपनी इस अचीवमेंट को पाते गए ना। और 2007, 2008, 2012 और 2016 में जो ओलंपिक हुआ था स्विमिंग में, उनमें सबसे ज्यादा मेडल किसने जीते? बस माइकल फिलिप्स ने। और ये आज तक एक रिकॉर्ड है ना। उस टाइम हुआ था बीजिंग ओलंपिक्स 2012 और 2016 में, और बीजिंग ओलंपिक में एक बंदे ने इतिहास बना रखा था, जिसको आज तक दुनिया लगती थी कि कोई इसको तोड़ नहीं सकता,
ना। वो क्या था, मार्क स्पिड ने एक रिकॉर्ड बनाया था। कौन सा, कि उन्होंने एक ओलंपिक में 6 मेडल जीत के, वो भी गोल्ड मेडल जीत के इतिहास बना दिया, और इसीलिए उनको वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला। और माइकल फिलिप्स है और उन्होंने बोला मैं इस मार्क स्पिड जी के रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा, ब्रेक कर दूंगा। इनके कॉम्पिटिटर ने इनका बहुत मजाक उड़ाया, और उनके पेरेंट्स ने भी उनको बहुत बोला नहीं तुम ऐसा मत करो ना। पर इनको बस 1-2 लोग ने सपोर्ट किया। किसने, पहला उनके स्विमिंग में, दूसरा उनके कोच ने, और जो उनकी माता थी जो उनको हमेशा से सपोर्ट करती थी। इन तीनों की सपोर्ट से उन्होंने अपने अंदर ही क्वालिटी बिल्ड करना शुरू कर दी। जब लोग उनका मजाक उड़ाते थे, वो उनकी तरफ फ्यूल अप का काम करता था, उनकी और फ्यूल का काम करता था। और आपको भी ऐसे ही करना है। जब आपका कोई भी मजाक उड़ाए, आपको उसको अब बोलना है, अब तो करके ही दिखाना पड़ेगा। अब इन लोग ने मुझे बोल दिया ना, इन लोग को लगता है मैं नहीं कर सकता, अब मैं दिखाऊंगा मैं क्या क्या नहीं कर सकता ना। और उन्होंने यही चीज ठाना और प्रैक्टिस में लग गए। मार्क स्पिड रोज 8 घंटे तक लगातार प्रैक्टिस करा करते थे इसी ओलंपिक के लिए, और इन्होंने 18 घंटे तक लगातार स्विमिंग के लिए, हर दिन 100 किलोमीटर से ज्यादा, हर सेकंड कम से कम 1 किलोमीटर उन्होंने ऐसी प्रैक्टिस की ना। अब सबको लग रहा था हाँ ये जीत लेंगे, पर इसी बीच एक हादसा हो गया। उनका दाहिना हाथ की जो हड्डी थी वो ब्रेक हो गई, क्रैक हो गई। डॉक्टर आए, बड़े बड़े डॉक्टर आए, उन्होंने मना कर दिया अब तुम बेजिंग ओलंपिक में हिस्सा नहीं ले पाओगे, और लिया तो तुम हमेशा के लिए अपना हाथ खो दोगे। उन्होंने बोला नहीं, मुझे अपना हाथ भी नहीं खोना और अपने इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को भी नहीं। उन्होंने भगवान को बोला हे भगवान तेरा शुक्रिया, तूने मेरा हाथ तोड़ दिया। अब उन्होंने एक नई टाइप की स्किल को पैदा करना शुरू किया। कौन सी स्किल, पैरों की स्किल। अब उन्होंने पैरों की मूवमेंट को इतना अच्छा बना लिया जैसा आप देख रहे हैं। तब उनको, जब तक उनका हाथ रिकवर हुआ बेजिंग ओलंपिक के लिए, तब तक उनकी स्पीड को मैच ही नहीं कर पाया। अब उनके पास एक यूएसपी। कौन सी यूएसपी, उनके पास यूएसपी थी बस हाथ से करते थे, और अब वो पैर से भी इतना अच्छा करते थे। उन्होंने नाप रखा था कि इतने हाथ इतने पैर पे मेरा एक पूरा आएगा, इतने हाथ पे मेरा दूसरा पूरा आएगा। और ऐसे ही करते करते बेजिंग ओलंपिक का समय आ गया। उन्होंने 6 के 6 में पूरी गोल्ड मेडल जीत लिए। अब सबको लग रहा था ये तो अभी कर लेगा, ये तो कर ही लेगा। अब जैसे ये कूदे, उनकी स्पीड इतनी थी जिसकी वजह से बटरफ्लाई 200 मीटर्स पे उनके जो उन्होंने अपनी आंखों की सेफ्टी के लिए पहना हुआ था वो टूट गया। इन्होंने सोचा मैं रुक जाता हूँ, नहीं, पर वो रुके नहीं। क्यों नहीं रुके, और अगर वो रुक जाते तो 6 के 6 गोल्ड मेडल खराब हो जाते मेरे। तब वो लगे रहे और वो 100 मीटर के अंदर अंधे हो चुके थे। उनको कुछ नहीं दिख रहा था थोड़ी देर के लिए, पर करते रहे। किसी को भी पता नहीं था कि उनको कुछ नहीं दिख रहा। और जैसे कंप्लीट हुआ, उन्होंने जब अपनी आंखों को उठाया, अपने सर को उठाया, उनका कुछ नहीं दिखा। उनका बस बोर्ड पे एक चीज दिखी, हो तो चुके अंधे, आंसू आ रहे थे। क्या देख के, WR मीन्स वर्ल्ड रिकॉर्ड। वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके थे ना। और आज आप भी इतनी मेहनत कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते, और इसी लेजर शार्प फोकस की वजह से, और आज उनके पास $100 बिलियन की नेटवर्थ है। उनके पास 3 सिल्वर मेडल, बस 2 ब्रोंज है, और कितने 23 गोल्ड है। उन्होंने अपने इतिहास में 17 इवेंट्स कर चुके हैं और 39 वर्ल्ड रिकॉर्ड बना चुके हैं। और इतनी अचीवमेंट के बाद, इतनी सफलता के बाद, उनको जो भी पैसा मिलता था, उन्होंने एक NGO खोला। वो उससे बहुत कुछ कर सकते थे। वो $1000 बिलियन से ना कितने लग्जरी घर, कितनी लग्जरी कार खरीद सकते थे।
पर उन्होंने बोला जिस ओलंपिक ने मुझे खड़ा किया है और अब मैं इसी ओलंपिक से और बच्चों को खड़ा करूंगा। उन्होंने एक एनजीओ खोला जिसमें वो फ्री में बच्चों को स्विमिंग सिखाते थे और जो भी उनको पैसा मिलता था उसमें डोनेट कर देते ना। इसलिए आज उनको बहुत ही ज्यादा माना भी जाता है। पर इसी के चलते, इतनी अचीवमेंट के चलते वो थोड़े बुरी आदतों का भी शिकार हो गए। उनको बहुत बार ड्रग के मामले में जेल जाना पड़ा, वो स्मोकिंग स्लॉट में पकड़े गए और भी बहुत सारी चीजों में पकड़े गए। और जो मैं अभी आपको बताया था वो चीजें थी जो न्यूज़पेपर में भी छप के आई थी। और जब उनको जेल जाना पड़ा और जब वो जेल से बहुत सारे रिपोर्टर्स आए, उन्होंने पूछा आप दुनिया के सबसे सक्सेसफुल एथलीट थे ना, अब आपको कैसा लग रहा है जेल जाके? उनका जो जवाब था वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। उन्होंने बोला मैं भी इंसान हूँ, मुझसे भी गलती होती है और अब भी गलती हुई है। तो क्या हुआ, उन्होंने क्या किया, बाउंस बैक मतलब जैसे बाउंस को एक बॉल को आप फेंकते तो वो बाउंस होकर ऊपर आती है, जे कर्व ले जाती है, वैसा ही उन्होंने किया। उन्होंने फिर आए ओलंपिक में और उनको ना पहले 6 महीने के लिए स्विमिंग के लिए बैन भी लग गया था। वो बहुत उदास हुए, पर उन्होंने फिर बाउंस बैक किया, किसके साथ, 6 गोल्ड मेडल के साथ। और फिर खड़े हो गए और फिर बोले आई एम बैक। और अगर आज आप भी नेगेटिव हो गए ना किसी चीज के लिए, रुकिए मत, आपको ये बोले आई एम बैक, मैं फिर आ रहा हूँ। इसलिए आप आज एक बहुत ही बड़े बन सकते हैं, बस आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए। और ऐसे ही करते करते वो आज बहुत ही बड़े इंसान बन गए। और आप भी, और मेरा जो मकसद है वो उनके अचीवमेंट बताना नहीं है, आज अपने देशवासियों को तैयार करना है इस चीज के लिए कि वो भी इतना कुछ कर सके। और क्या आप कर सकते हैं? क्या आप इतना बड़ा बन सकते थे तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए। और कमेंट बॉक्स में ही क्या है, एक ऐसी चीज है, मेरी वेबसाइट की लिंक है जिसमें आपको माइकल फिलिप्स की लिखित में सारी कहानी मिल जाएगी। उन्होंने क्या क्या इतिहास रचा और जो मैं इस वीडियो में भी नहीं बताया है वो भी आज आपको उस नीचे दी हुई लिंक में मिल जाएगा, तो चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो अब मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।